हाथ दिख रहा है आपको? अब नहीं दिख ओके, अभी दिख रहा है क्या? कौन एक साथ पूरा फोकस हाथों पे? इतना गैप था, इससे अच्छा कर सकते हो क्या? इससे अच्छा कर सकते हो क्या? करके दिखाओ। चेक योर माइंड। बहुत सही, बहुत कम लोगों ने गलती किया। कम ऑन, लास्ट चांस। अरे बहुत सही, बेहतरीन। हाथ नीचे कर सकते हो आप। तो सबसे मजेदार चीज जो यहाँ से दिखाई देती है पता है वो क्या है? नहीं, तुम सबके चेहरे दिखाई देते। ओके, आप बताओ, क्या आप फोकस थे? क्या आपने देखा जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया आपका फोकस बढ़ता गया? रिलैक्स थे या टेंशन में थे? मैं सबके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी अभी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सी, टोटली आपका मन। अच्छा, आपका सेकंड लेवल गेम में आपका मन कहां पर था? मेरे हाथों पे। इसके पहले वाले गेम में आपका मन कहां पर था? शब्दों पे, राइट? जब मैंने बोलना शुरू किया था, जब मैंने कुछ बोला, आप यहाँ के बैठे थे इस रूम में, आपका मन कहां पर था? जाना है। आप इसके चेहरे ऐसे करते हैं, अभी कितना देर मंगाएगा, अभी जाना था क्या? देखो, इस वक्त आप मेरी बात ज्यादा गौर से सुन रहे हो पहले की अपेक्षा। यस और नो? इस वक्त आपका मन यहां पर है पहले की अपेक्षा। सी, अगर एक अकेला व्यक्ति 50 लोगों का मन हैंडल कर सकता है, आप खुद अपना मन हैंडल नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हो, अगर सीखो कैसे करना है। जैसे हाथ में 10 उंगली है लेकिन गिटार बजा सकते हो क्या? तब तक नहीं बजा सकते जब तक सीखोगे नहीं। तो मन है, मन को यहां ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, अगर सीखें कैसे लाना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो ये चीज मैंने अपने एस प्लस कोर्स में सीखी थी कि अपना मन वहां कैसे लेकर आए जहां लाना चाहते हैं। मिलता क्या है उससे? अगर आप फोकस कर सकते हो, आपके पास टाइम बचता है। समझ रहे हो? टाइम नहीं मिलता है। अगर फोकस करोगे तो 4 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म हो जाता है, तो बाकी के 2 घंटे बचते हैं कुछ और काम करने के लिए। तो सेकंड थिंग जो मेरी लाइफ में हुई थी, मैं 70% मार्क्स में आते थे, 85% मार्क्स आने शुरू हुए एकेडमिक इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्लासरूम में इतना फोकस रहता था कि आराम से पढ़ाई हो जाती थी। साथ में जावा की पढ़ाई शुरू की, अपनी इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई के साथ साथ, टॉप 10 इन द क्लास एंड एज वेल एज इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रोग्रामर, कॉलेज से पहला बंदा था। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब फोकस होके काम करते बने, राइट? सो दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय एस प्लस। सेकंड थिंग दैट आई गॉट वाज कॉन्फिडेंस। आप बताओ, अगर आपको एक टॉक देनी हो, 1000 लोगों के सामने एक स्पीच देनी हो, वो 1000 लोग बेकरार हैं आपको सुनने के लिए, आप स्टेज पे चढ़ते हो, गाल में जेल लगा के सब एकदम माइक पकड़ते हो, शरीर में क्या होता है? शिवरिंग, ओके, वाइब्रेशंस। इस एग्जांपल को टोन डाउन करके देखो। आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, आपकी टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किससे पूछते हो? टीचर से या बाजू वाले से? क्यों? अच्छा, बाजू वाले से क्यों पूछते हो? हेजिटेशन का कारण क्या है? सामने वाले क्या सोचेंगे? परफेक्ट, सब मुझ पे हंस दिए तो। अरे गेट व्हाट आई एम सेइंग? सी, एक पते की बात क्या है, आपका जो डाउट है 90% जनता का सेम डाउट रहता है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती खड़े होकर पूछने की। हर कोई चूजा बन के बैठे रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीजों में दिखाई देता है। आपके इंटरव्यूज में, आपके प्रेजेंटेशन में, वाइवा में, किसी भी नए व्यक्ति से कैसे बात करें। देखो ना, आपको एक टॉपिक पे कॉन्फिडेंस कब आता है? जब पूरा नॉलेज हो, जब उसमें डाउट्स नहीं बचे। जितने कम डाउट होंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। मानते हो? या कॉन्फिडेंस का उल्टा है डाउट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अपने ऊपर डाउट करते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे से हुआ कि नहीं होगा, उससे तो नहीं हुआ, वो तो मेरे से आगे था, उससे भी नहीं हुआ, मेरे से कैसे होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या सी, इट इज वेरी ब्यूटीफुली सेड, वी आर वेरी श्योर व्हाट वी कैन नॉट डू, बट वी आर वेरी अनश्योर ऑफ व्हाट वी कैन डू। हमें जो नहीं आता है, हमें पक्का पता है कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उसमें भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट? सो दिस इज वेरी, लाइक, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और
अगर आप मुझसे पूछो तो कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ देखने को मिला, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था 3rd ईयर में इंजीनियरिंग में। एक कंपनी हमारे कैंपस में आई, गोल्डमैन सैक्स। ये आज दुनिया की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। तो इसने 500 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन किया, एक टॉपर का, एक मेरा। पैनल में घुसते समय चेहरे पे स्माइल थी, इंटरव्यूअर के चेहरे पे स्माइल थी, जैसे आप लोग के चेहरे पे थी स्माइल। कौन स्माइल? अच्छा, आप लोग नहीं हंसते हो क्या ऐसे? ओके, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये जॉब मुझे मिल जाएगा। कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि अपन को पता है कि अपने को क्या बोलने का है, लेकिन उस मोमेंट पे वो नहीं कह पाते, वैसा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। तो आपकी पूरी पढ़ाई एक तरफ होती है, वो 10 मिनट का इंटरव्यू बहुत मैटर करता है कि आपका मन उस समय कैसा है। Are you getting what I'm saying? Yeah. So, like I was in New York, then I was in Bangalore. 2 साल मैंने जॉब किया। अब मैं फुल टाइम ये कोर्स सिखाता हूँ all over IITs and different colleges, all over the country. So ये जबलपुर में हम 5 महीने से कर रहे हैं और सैकड़ों बच्चों को फायदा हुआ है। ज्ञानगंगा कॉलेज में, श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में, वर्धमान के बहुत सारे स्टूडेंट्स, संदीप सर इनफैक्ट। सो लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट द बेनिफिट्स। तो हम इसे फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मंडे 11 तारीख, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल, शाम को 4:30 से 7:30, समन्वय हॉल, छोटी लाइन फाटक। पता है आपको छोटी लाइन फाटक? गोरखपुर, मतलब शास्त्री ब्रिज क्रॉस करते साथ बस वहीं पे। सो ये वर्कशॉप हो रहा है 5 दिन का, शाम को 4:30 से 7:30, और ये इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, 300 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको जो लेने आ रहे हैं वो मेरे भी टीचर हैं, वो इंटरनेशनल टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। सो उन्होंने, मतलब ही इज कॉल्ड स्पेशलिस्ट इन IITs, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी को भी सिखाया है। ही इज कमिंग डाउन टू जबलपुर टू टेक दिस कोर्स। तो ये कोर्स तो मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और दूसरी चीज ये है कि इस कोर्स में भाग लेने के लिए आपको इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। सो दिस इज द यस प्लस एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलरेडी वर्तमान से ही करीब 25 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और बहुत सारे पहले के स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं फिर से रिपीट कर रहे हैं। सो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना पड़ता है, जिसमें आपका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, फोटोग्राफ और आपका ऑटोग्राफ, ये सारी चीजें लगती है। ठीक है, इस कोर्स को जब हम IITs में जब सिखाते हैं, जब मैं BHU में सिखाता हूँ, तो इसकी फीस होती है 2000 की। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जबलपुर के स्टूडेंट्स के लिए इसे कम किया गया है, इसे 50% ऑफ करके रखा गया है 1000। तो बेसिकली आप लोग के लिए भी इसकी फीस है 1000। पहली अच्छी बात यह है कि ये फीस पूरे लाइफ टाइम के लिए होती है, मतलब आप एक बार करने के बाद कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे संदीप सर ने दिसंबर में किया तो उन्होंने 3 बार इसे रिपीट ऑलरेडी कर चुके हैं। वैभव ने किया तो ही कैन रिपीट इट फॉर फ्री। वैसे आप कितने बार भी कर सकते हो किसी भी शहर में जाके, n नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने इसे 35 बार किया, कि जितने बार बैठता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर दूसरी चीज, ये जो फीस आप पे करते हो ये नॉन रिफंडेबल होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। मतलब किसी भी केस में मनी बैक नहीं हो सकता है, और आपकी जगह पर आपका कोई भाई बंधु दोस्त आके नहीं कर सकता, आपको ही आना रहेगा। ओके, सो दिस अबाउट इट, एंड विल टेल यू मोर, लिटिल मोर अबाउट इट। आप कुछ शेयर करेंगे सर के साथ? सर अच्छा, उमेश सर ने भी किया। यस प्लस कोर्स, जैसा कि भास्कर दादा ने बताया है कि दिसंबर में हुआ था, मैंने किया था। और सेकंड टाइम जब यस प्लस कोर्स हो रहा था तो उसके लिए